अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, ये सीमा जो भगोड़ी जो नेपाल जाके जिस होटल में ठहरी थी उस रूम का नंबर था 204। ठीक है। और जैसे वो हमेशा बोलती है कि हमारी रूम में शादी हुई थी, हमने रूम में शादी की थी, फिर जाके मंदिर में फेरे लगवाए थे। ठीक है, ये तो सब झूठ निकला उसका। मोहन मलिक ने सब इंक्वायरी की, सब कुछ झूठ निकला। चलो मैं आपको अब दिखाती हूँ जिस होटल में वो खड़ी थी, जिस रूम में वो खड़ी थी 204 में, वहाँ ना ठीक से खड़े रहने की जगह है ना घूमने की जगह है जहाँ वो फेरे लगा सकती है। वहाँ 3-3 बेड है, 4x4 का रूम है इतना सा, जहाँ 3-3 बेड है। और वो बोलती थी कि मैं वहाँ घर में शादी की थी, वहाँ फेरे लगाए थे। तो वो घर में आपको दिखा देती हूँ जहाँ पर वहाँ फेरे लगाना नामुमकिन है, मुश्किल है। बैठना बस 3 बेड है तो उस वजह से बस बैठ पाते हैं, बल्कि इंसान खड़े रह के गोल भी घूम नहीं पाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वो रूम जिसमें वो खड़ी थी और वो रूम कैसा था। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये है 204 नंबर कमरा और आप देखोगे इसके अंदर ये बाथरूम है और ये 3 बेड पड़े हुए हैं। एक बेड ये पड़ा हुआ है, दूसरा बेड वो है, बीच में जो है ना ये टोकरी बनी हुई है। एक बेड ये है, ये आप देखिए। कहीं भी इसके अंदर आप 3-3 बेड पड़े हुए हैं, बिल्कुल 10x10 का कमरा है। और यहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई फेरे नहीं हो सकते, कोई शादी नहीं हो सकती। इसमें केवल जो है वो गलत काम हो सकते हैं, सेक्सुअल नाजायज संबंध हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता और शादी नाम की चीज तो इसके अंदर हो ही नहीं सकती। ये 204 नंबर कमरा आपको मैं दिखा रहा हूं और ये लॉक लगा हुआ था। ये देखो 10x10 का ये कमरा है। कौन कह सकता है कि इसके अंदर शादी हो जाएगी। ये एक बेड पड़ा हुआ है, ये बाल्टी पड़ी हुई है, जग पड़ा हुआ है, पैर रखने की यहाँ पर जो ना जगह नहीं है। ये एक टेबल पड़ी हुई है, आप देखिए टेबल है, और ये छोटा सा बाथरूम इसके अंदर है। तो आप देखो कि इस कमरे के अंदर कैसे जो ना कोई शादी कर सकता है। पैर भी रखने की इसके अंदर जगह नहीं है। तो दुनिया को झूठ बकाया गया है, बेनकाब किया गया है और ये सब चीज आपके सामने आ गई है। आप खुद डिसाइड करो कि क्या इस 10x10 कमरे के अंदर, जिसके अंदर 3 बेड पड़े हुए हैं, 2-3 बाल्टी पड़ी हुई है, टेबल पड़ी हुई है और छोटा सा बाथरूम है, एक पंखा लगा हुआ, तो क्या इसके अंदर मैरिज हो सकती है। तो ये सब झूठ है, दिखावा है, दुनिया को बदनाम करने की, दुनिया के को बहकाने की ये बहुत बड़ी साजिश और कोशिश है। धन्यवाद। तो देखा आपने फ्रेंड, उसका रूम कैसा है। पता नहीं, जब ये पाकिस्तान से शादी करने आई थी, सचिन से इतना प्यार करती थी, तो इसने शादी क्यों नहीं किया। दूसरी बात, जब शादी नहीं किया तो दुनिया भर में ढंढोरा क्यों पिटा के हमने शादी की है। तो ये तो पता नहीं, ये राज समझ में नहीं आ रहा है कि लोग ने शादी ही नहीं किया और दुनिया भर में ढंढोरा पिटा के हम शादी किए हैं, हमने प्यार किया है। तो ये तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। और ये एक और बात है कि उसने 1 साल के बाद दुनिया के सामने फिर से शादी की, तो वो तो गैर कानूनी है। पर अब तक जो गैर कानूनी तरीके से उसके सचिन के घर में रह रही थी, ये कह के भी हम मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी हो गए हैं, हमने शादी किया है, तो ये तो झूठ था। तो ये झूठ था। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इसने झूठ क्यों बोली दुनिया भर से। सचिन ने झूठ क्यों बोला कि हमने शादी की, जबकि लोगों ने शादी ही नहीं की है। तो इतना पवित्र बंधन है जो शादी का, इतना प्यार था एक दूसरे के बीच में, और पाकिस्तान से 7 समुद्र पार इसके लिए आई है, तो इसने शादी क्यों नहीं की। बिना शादी किए उसके साथ गैर संबंध बंधाया उसने, और सचिन भी उसको अपने साथ बीवी बना के रखा। तो हमें भी ये बात समझ में नहीं आ रही, शादी करने का मतलब क्या नहीं था। जब ये भगोड़ी के राज पूरे पकड़े गए तब जाके उसने 1 साल के बाद दुनिया के सामने शादी की, जो कि एक दिखावा किया। और जैसे कि आपको पता है, मैंने कल के वीडियो में बताया था, वो अभी तक भी मुस्लिम थी और नमाज पढ़ती थी। तो फ्रेंड्स, ये ढोंग ये 1 साल से कर रही है। और किस लिए कर रही है, सिर्फ और सिर्फ AP सिंह की सिखावट की वजह से। क्योंकि AP सिंह ने क्लियरली इनको बोला होगा कि तुमको इस हिंदुस्तान में रहना है और नागरिकता लेनी है, तो तुम्हें ये ढोंग करना होगा, तुम्हें ये शादी करनी होगी। तो और शादी का राज सबको बताना होगा कि हमने शादी की है। तो जितना भी इसने बताई सीमा इधर के हमने शादी किया है, हमने फेरे लगाए, हम पशुपतिनाथ मंदिर गए, ये सब चीज AP सिंह की सिखावट की वजह से की। और जितनी भी अभी 1 साल से वो ढोंग कर रही है सनातनी बनने का, देश में नारे लगाने का, जय हिंद का, ये सब और सब सिर्फ AP सिंह की वजह से कर रही है। क्योंकि AP सिंह ने इसको बताया, अगर तू ये सब करेगी तुझे नागरिकता मिलेगी जल्द से जल्द।
तो इसी वजह से कर रही है, बल्कि ये दिल और दिमाग सबसे वो मुस्लिम अभी भी है, सिर्फ और सिर्फ ये ढोंग चल रहा है। और सचिन इस ढोंग में उसके साथ शामिल है, क्योंकि ये कमा कमा के पैसे जो दे रही है, पूरा घर शामिल है, क्योंकि ये कमा कमा के नाच के पैसे ला रही है घर में। हाँ, तो यही वजह है फ्रेंड। तो देखिए आपने ये वीडियो, तो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और क्या आप अपनी राय देना चाहते हैं कि क्यों इन लोग ने अपनी शादी छुपाई दुनिया भर से और शादी नहीं की। तो अपनी राय ज़रूर जाहिर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक